हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 7/7/2022 को जो होने वाला है, इसकी तैयारी करने के लिए हम लोग आज जो है सेट प्रैक्टिस जो है सेट नंबर हम 6 लेकर आए हैं। 5 सेट का पहले ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप वह 5 सेट नहीं देखे होइएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है। उसको जो है आप उसमें प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रधान शिक्षक के नाम में, उसमें जाके आप जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिएगा। आपको बेहतरीन जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक सेट में आपको जो है 125 क्वेश्चन, 125 नहीं 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है आपको सामान्य ज्ञान से रहता है और 75 क्वेश्चन आपको जो रहता है वह किससे, डीएलएड से रहता है। तो हम इस दोनों का डिस्कशन करेंगे। सेट में 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें ये दोनों भाग आपको पढ़ा जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सबसे पहले अगर वीडियो आपको देखना है तो जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसको आप जल्दी देख पाइएगा। अभी गर्मी की छुट्टी भी चल रही है, इसलिए आप जो है रोज़ 2 सेट जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। और लगभग 40 सेट का हम डिस्कशन करवाएंगे एग्जाम तक, और 40 में 150 से गुना करने से कितना होगा, 6000 के करीब क्वेश्चन हो जाएगा। 6000 क्वेश्चन अगर आपके आंखों के सामने से अगर गुजर गया तो यकीन मानिए आपके एग्जामिनेशन में 125 प्लस मार्क्स आप जरूर लेकर आइएगा। इसमें हम आपको करेंट अफेयर्स, समसामयिकी जिसको बोलते हैं, सारे कुछ का डिस्कशन करेंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, समसामयिकी हो गया, डीएलएड हो गया। और चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। पहले सेट तक देखिए हम लोग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे वह मुरली बरहवा के निवासी थे। आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल से नई दिल्ली सीधे जुड़ा हुआ है, कोलकाता के लिए जुड़ा हुआ है, मुंबई के लिए जुड़ा हुआ है, लखनऊ के लिए जुड़ा हुआ है, वाराणसी के लिए जुड़ा हुआ है और रांची के लिए। मतलब इस पटना से आप इन जगहों पर जो है डायरेक्ट फ्लाइट जो है आप पकड़ सकते हैं और जो है आप जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। 2 का क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। बिहार के जो कुंवर सिंह राजा थे वह कहाँ के थे? तो वह थे जगदीशपुर के। कहाँ के थे दोस्तों, जगदीशपुर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपको श्री दीप नारायण सिंह की प्रयत्नों से। आंसर क्या होगा, बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अलेक्जेंडर का मतलब होता है, ये अंग्रेजी नाम है अलेक्जेंडर, इसका हिंदी होता है सिकंदर। इसका हिंदी क्या होता है, सिकंदर महान। तो सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई कब की? तो सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी आपको 326 ईसा पूर्व में। कब की थी, 326 ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व कहते हैं ईसा मसीह के जन्म से पहले। चलिए, और आपको बता दें जो अलेक्जेंडर जो था उनका जो गुरु था वो था कौन, अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था। और सिकंदर जो है 323 ईस्वी में पोरस से युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था, पोरस से युद्ध किया था। ठीक है, चलिए बुल बिल्स किस में भाग लेते हैं? बुल बिल्स किस में भाग लेते हैं? तो ये भाग लेते हैं दोस्तों कायिक जनन में। किस में भाग लेते हैं, कायिक जनन में। बुलबिल एक छोटा कंद जैसा होता है। ठीक है, चलिए
खारे पानी में निम्न में क्या उपस्थित होता है? खारे पानी मतलब होता है साल्टी वाटर। समुद्र का पानी क्या होता है? साल्टी मतलब नमकीन। खारे पानी, खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो क्या होता है? तो इसमें होता है दोस्तों आपको NaCl। क्या होता है? NaCl। ठीक है, NaCl मतलब क्या हो गया? नमक। तो सोडियम क्लोरीन, ठीक है, ये तो बना हुआ होता है, लेकिन इसमें उपस्थित क्या होता है? तो इसमें उपस्थित होता है दोस्तों आपको कैल्शियम। ओके, क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम। ओके, चलिए, सोडियम और क्लोरीन तो वो नमक वो है, ये है, उसके अलावा जो इसमें क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम। आंसर क्या होगा? कैल्शियम। चलिए 7 नंबर क्या? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है? तो आवश्यक एमिनो एसिड पाया जाता है। ओके, इसलिए प्रथम श्रेणी का क्या है? यह प्रोटीन है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़े में मतलब तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें जाड़े मतलब सर्दी में, विंटर सीजन में वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। ओके, यही कारण इसका है। बंगाल की खाड़ी से जो तूफान उठता है उसके कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है दोस्तों नर्मदा की। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो संस्कृत कवि थे, डैश दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? तो ये महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, पाल शासक वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन जो है किस मुगल शासक के काल में आरंभ किया गया था? तो आरंभ किया गया था दोस्तों अकबर के शासन काल में। आंसर क्या होगा? अकबर। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा जो है भारत में नहीं है, यह पाकिस्तान में है। ओके, चलिए टोडरमल, जो टोडरमल थे, टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल जो है वह संबंधित है आपको दोस्तों भूमि सुधार के कार्य से। ओके, किससे संबंधित है? भूमि सुधार के कार्य से। ओके, और यह मुगल सम्राट अकबर के दीवान थे। ओके, चलिए स्तंभ तना होता है प्रायः, स्तंभ या तना जो होता है प्रायः क्या होता है? तो प्रायः यह धनात्मकतः प्रकाशानुवर्ती होता है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है। आपतन का क्या अर्थ है? तो आपतन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क कौन है? तो अयस्क है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट अयस्क जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र को टेरा रोसा कहते हैं। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। जो गियर होता है गाड़ी में, ओके, जैसे आप बाइक ही चलाते हैं तो उसमें गियर होता है 1 2 3 4। ओके, तो पहाड़ी पर जब चढ़ाते हैं हम, ओके, तो कौन सा गियर वो रखता है? तो वो रखता है दोस्तों आपको 1 के बराबर या उससे अधिक। ओके, 1 के बराबर या उससे अधिक रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग ये पहाड़ी पर चढ़ाते हैं तो एक रखता है, मतलब गियर 1 या 1 से 1 के क्या रखता है? बराबर रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी? भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी? तो ये मान्यता है दोस्तों 22 भाषा की। ओके, आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जो है, महावीर भगवान जो है, उनका जन्म हुआ था दोस्तों आपको कुंडलग्राम वैशाली में। इनका यहाँ पे मंदिर भी है, आप कभी जाइएगा तो देखिएगा। ओके, चलिए, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में जो है आपको ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। आंसर क्या होगा? सी। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों मतलब तार, वायर। ओके, ठीक है। अब तार मतलब, तारों मतलब वो स्टार मत समझिएगा, ये वायर का है तारों, यहाँ तार को जोड़ने के लिए, वायरिंग को जोड़ने के लिए, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। फ्यूज, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक होता है उसमें फ्यूज लगा होता है, तो फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार बना होता है दोस्तों शीशा और टीन से। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। ओके, यह टीन और शीशा का मिश्रण होता है, जिसमें टीन जो है, यह टीन जो है वह होता है आपको 63% और यह जो शीशा होता है आपको, जिसको पीवी लेड कहते हैं, ओके, यह होता है आपको दोस्तों 37%। ओके, यह दोनों को मिलाकर जो है 100% पूरा, और इसी से बनता है आपको फ्यूज का तार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में क्या होता है? तो कुंडली में दोस्तों होता है, आगे देखिए, कुंडली में कोई धारा प्रेरित नहीं होता है। ओके, कुंडली में कोई धारा प्रेरित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोड भैट, मोड भैट क्या है? ओके, तो यह मोड भैट जो है वह क्या है? उत्पाद कर है, उत्पादन से संबंधित कर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो सबको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन शायद दिया था, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। ओके, चलिए, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी जो है हमें, या जितनी भी वस्तु है पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों की थी, ओके, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, ये नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ओके, तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यह है आपको निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा क्या है संग्रहित होती है वह क्या है? तो वह है दोस्तों आपको रासायनिक। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर क्या है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। मीटर सेकेंड स्क्वायर में त्वरण क्या होगा? तो यह त्वरण होगा दोस्तों आपको 4। आंसर क्या होगा? ए। चलिए, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो वह कहा जाता है कि इसमें डैश है। तो इसमें क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है ऊर्जा है। ओके, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है। खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 35 नंबर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया या किए जा सकता है? कौन सा अध्यादेश? तो यह अध्यादेश है आपको दोस्तों कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय जो शोध केंद्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों आपको भारती। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? तो यह संस्था है दोस्तों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो है सबसे पुरानी संस्था है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ओके, नमक युक्त मिट्टी में जो पौधा उगता है उस पौधों को क्या कहते हैं? तो उस पौधों को कहते हैं दोस्तों हैलोफाइट। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो यह की थी दोस्तों आपको 1940 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो यह स्थापित की गई थी डिगबोई में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है। तो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस जो होता है वह है आपको नियोन। आंसर क्या होगा? NEON, इसको नियोन बोलते हैं। ओके, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। ठीक है, चलिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो यह वार्षिक संबोधित करता है जवाहर नेहरू के 100 वर्ष पूरा होने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। ओके, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का दोस्तों रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो वो है दोस्तों आपको सोडियम क्लोराइड। ओके सॉरी सोडियम क्लोराइड तो NaCl, इंडा तो नमक होता है। ओके, ठीक है, इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 45, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी होता है दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए भारत का सबसे सूखा भाग है। तो भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? पश्चिमी राजस्थान। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई दोस्तों संबंधित है पेट्रोलियम से। मुंबई हाई में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, समुद्र में है मुंबई हाई। ओके, मुंबई में है, उसका नाम है मुंबई हाई। भारत के दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो किस वर्ष शुरू की थी? तो शुरू की थी आपको दोस्तों 1957 में। आंसर क्या होगा? सी। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो आया था दोस्तों 1928 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी। चलिए सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो यह मुक्त कराया गया था दोस्तों आपको गोवा को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे ओके, या कोई जो भी वीडियो डालेंगे हम वो आप तक वह जल्द पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उस वीडियो को आराम से देख पाइएगा और इस वीडियो को क्या कीजिएगा? अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स वाला जो जितना भी ग्रुप होगा सब में शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा जो है वह गलत है? तो व्यायाम जो है हम लोग ट्रैक पे करते हैं, सही बात है। गोल्फ जो है कोर्स पे खेला जाता है, कुश्ती जो है अखाड़ा पे खेला जाता है, लेकिन बेसबॉल जो है वह कोर्ट में हम लोग नहीं खेलते हैं। ओके, आंसर क्या होगा? बी। गलत कौन है सो चुनना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। बेसबॉल जो है हम लोग कोर्ट में नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलिए राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है दोस्तों आपको उच्च न्यायालय को। आंसर क्या होगा? सी। संघ या संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो संघीय सूची में मद की संख्या जो है आपको दोस्तों कितना है? 97। आंसर क्या होगा? सी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ओके, अभी फिल्म भी आया है एक, सम्राट पृथ्वीराज। यह फिल्म आप कोई देखे होइएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ओके, मैंने ये फिल्म कल ही देख के आया है। ठीक है, संडे को। तो यह फिल्म में यह गुलाम वंश जो मगध गौड़ रहता है, गौरी, ओके, जो पृथ्वीराज का इसके साथ तराइन का युद्ध होता है 1191 में, तो गौरी हार जाता है। 1192 जब में होता है
तो वह जीत जाता है, ठीक है, वो गलती से जीत जाता है, ठीक है, फिल्म में दिखाया गया है। तो जो मोहम्मद गौरी रहता है उसका एक क्या रहता है, गुलाम रहता है, उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, चलिए बाद में जो है इसकी शादी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो है वह गौरी के जो है क्या बेटी से हो जाता है, और इसको जो है फ्री में दिल्ली मिल जाता है, ठीक है। चलिए इतना ज़्यादा जो है डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो संविधान में मूल कर्तव्य दोस्तों जो है वह 1976 ईस्वी में कायम किए गए थे। ओके, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। ओके, तो आंसर क्या होगा, 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन है उसको, ठीक है, छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों दी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1854 से 56 ईस्वी तक में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियम युद्ध जो है लड़ा गया था दोस्तों आपको रूस और तुर्की के बीच। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 59 लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो यह श्रेष्ठ कृति थी दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी की। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, चलिए वराह मिहिर थे, वराह मिहिर जो थे वो थे दोस्तों एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। आंसर क्या होगा, डी नंबर। स्वयं अपने से बात करने वाला, स्वयं अपने से बात करने वाला जो होता है और खुद से जो बात करता है उसको क्या कहते हैं? तो स्वगत भाषी कहते हैं उसको। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी कैसे बनती है? तो ये घाटी बनती है दोस्तों 2 भ्रंशों के बीच में बनती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो यह झील है दोस्तों आपको नासेर झील है। आंसर क्या होगा, सी। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? तो यह नंदा देवी जो है रिजर्व यह स्थित है दोस्तों आपको उत्तराखंड में। आंसर क्या होगा, ए। ओके, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो यह परिधान शैली है दोस्तों आपको किसकी, जापान की। आंसर क्या होगा, ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश के हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और घटाने पर 4 होता है, तो वह भिन्न का अंश क्या होगा? तो भिन्न का अंश होगा दोस्तों आपको 5। ओके, आंसर क्या होगा, बी। यदि 45 माइनस है ना बड़ी ब्रैकेट 28 ए सब हो स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 58 हो तो अंतिम बराबर होगा, तो इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 19। आंसर क्या होगा, सी। चलिए निम्न में असंगत को ज्ञात करें, इसमें कौन असंगत है? तो असंगत जो दोस्तों जो है यहाँ पर कौन है, 27 जो है असंगत आपको दिखेगा। ओके, क्यों? 27 जो है आपको असंगत दिखेगा। 68 सॉरी 27 नहीं, ये तो ठीक है। ये क्या है, 2 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है, और 100 जो है वह किसी का क्यूब नहीं है, वह 10 का स्क्वायर है। फिर 125 जो है वह 5 का क्यूब है, 216 जो है 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, या 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का यहाँ क्यूब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्यूब नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 4 का यहाँ पे होना चाहिए, है नहीं, ये गलती है। आंसर क्या होगा आपको दोस्तों, 68 का बी, 100 नंबर, ठीक है, ये असंगत है, इसमें पैटर्न नहीं बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, अच्छी बात है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो दोनों मिलकर यह कार्य समाप्त करेगा दोस्तों आपको कितने दिनों में, 6 दिनों में। आंसर क्या होगा, 6, ठीक है। चलिए
देखिए ऐसे बनेगा, 10 है ना गुने 15 प्लस जो है 10 प्लस क्या है 15। ओके, तो 10 और 15, तो 10 इंटू 15 कितना हो गया, 10 इंटू 15 होता है आपको 150। ओके, और 10 इंटू 25, 10 प्लस 5 है 15, 25 से 6 मरतबे कट जाएगा, आंसर क्या होगा 6। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स का हम अलग से लेकर आएंगे, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से हम इन डिटेल्स समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल जो है थोड़ा मोड़ा समझते चलिए मैथमेटिक्स से रीजनिंग का। गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहा उसकी पिता मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्र है, गोपाल एवं गोविंद का संबंध ज्ञात करे। ओके, आप जो है थोड़ा सोचिए इस पे जो है, तो क्या आंसर क्या होगा आपको, तो आपको पिताजी हो कहेगा। देखें ना, गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने, गोविंद एक गोविंद बच्चा है और इसको जो है इशारा करते हुए गोपाल कह रहा है, क्या कह रहा है, उसका पिता मेरे पिताजी का एकमात्र पुत्र है। तो क्या होगा, दोनों से भाई होंगे तो क्या होगा, पिता होगा ही। ठीक है, चलिए आंसर जो है पिता होगा। यदि रीजन का कूट 5 है तथा बिलीव्ड का कूट 7 है तो गवर्नमेंट का कूट क्या होगा, तो गवर्नमेंट का कूट होगा दोस्तों आपको 9, आंसर क्या होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं, ए बी के दाएं बैठा है, बी के बाएं ई, परंतु सी के दाएं बैठा है। यदि ए डी के बाएं बैठा है तो कतार के मध्य में कौन बैठा है, तो इस तरह से सजाइएगा तो आपको आंसर मिलेगा बी जो है, बी जो है कतार के मध्य में बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि बैट 69 है तो मैन क्या होगा, बैट जो है अगर 69 है तो मैन क्या होगा, तो मैन जो होगा आपको दोस्तों 84 होगा, आंसर क्या होगा डी। चलिए, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत होगा दोस्तों आपको क्या 92 है ना, 92.657%, आंसर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, तो 2% होगा। ओके, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, तो 1 घंटे 12 सेकेंड कितना हो गया, 72 सेकेंड हो गया। ठीक है, 72 जो है वो 1 घंटे का, 1 घंटे मतलब 60 मिनट और 60 और इंटू 100 इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 2%, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 6 36 और 36 दूना 72, कितना आएगा 2% आ जाएगा आंसर। चलिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए है ना, अध्ययन के लिए, अब देखें यहाँ पे ये जो यहाँ तक 75 तक क्वेश्चन जो था आपका वह था आपको सामान्य ज्ञान से। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वह आएगा आपको डीएलएड के है ना सिलेबस से आएगा। ओके, ये पूरा डीएलएड आएगा, हम 76 से जो है पूरा डीएलएड 76 से 150 नंबर क्वेश्चन तक। ओके, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अपने टीचर्स वाले जितने भी ग्रुप है सब में इसको शेयर कीजिए और मस्ट वॉच कहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, तो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, तो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा कौन है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए, विद्यार्थियों में संप्रयात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, तो सबसे प्रभावी दोस्तों विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना, आंसर क्या होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे संवेदनशील समय जो है दोस्तों आपको प्रारंभिक बचपन का समय है। ओके, आंसर क्या होगा बी। एक 6 वर्ष की लड़की
खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। आंसर क्या होगा? सी। ओके, अनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो इसमें से गौण वाहक कौन हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं विद्यालय और पास पड़ोस। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है दोस्तों आपको सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आंसर क्या होगा? डी। ओके, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? ओके, आगे देख पढ़िए। यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ओके, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छी लड़की लड़का अच्छा अनुकूलन। ओके, आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो उपयुक्त होगा दोस्तों मौखिक प्रश्न। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 86। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है? तो वह कथन है दोस्तों आपको आगे हम दे चलते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चों अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। आंसर क्या आएगा? सी। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है? तो ये सुझाता है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 88 पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्न विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? तो हम क्या किनका पर्यावरण के क्लास में हम क्या ध्यान रखेंगे? तो लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लेंगे। ओके, नहीं कि लड़का को ज़्यादा पढ़ाएंगे लड़कियों को कम, या लड़की को ज़्यादा पढ़ाएंगे और लड़कों को कम। ठीक है, सब जो है समान रहेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट, इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा? पूरा ऑप्शन हम दिखाते हैं तब आपको पता चलेगा। हाँ चलिए, अब यह हुआ पूरा ऑप्शन। ठीक है, तो पर्यावरण की क्लास में आप क्या करेंगे? तो बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, तो बच्चों की रुचियों का क्या होगा? ध्यान होगा। ठीक है, सही बात है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचि कर लेंगे, सही बात है। इसमें मूल्यांकन सामग्री लगी होगी, मूल्यांकन की कोई जरूरत है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि कर लेंगे। ओके, क्या होगा? डी। मतलब जितने भी धर्म के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं सब में रुचि लेंगे, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के भी। ये ना किसी को जो है ज़्यादा हम दे रहे हैं और किसी को कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा और डी होगा। तो ए बी डी किस में है? बी नंबर में। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। लिंग क्या है? तो सामाजिक संरचना है। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? किस विधि को वरीयता देंगे? तो वरीयता देंगे हम लोग दोस्तों सहयोगी प्रोजेक्ट को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके,
एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा। शिक्षा का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षा का शैक्षिक अभिप्राय कौन नहीं है? तो यह है दोस्तों कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 92। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? तो वर्गीकरण कौशल का विकास करना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। एक मिनट, इसमें जो है मल्टीपल है। ठीक है, सिर्फ सी नहीं। ठीक है, सृजनात्मक का विकास करना, सही बात है। ठीक है, पूरा आपको दिखाते हैं, पहले रुकिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, पढ़िए इसको। ठीक है, सृजनात्मक का विकास करना, सही बात है। अवलोकन का विकास करना, तो अवलोकन का विकास करना सही है। ठीक है, वर्गीकरण कौशल का विकास, वर्गीकरण क्या है? नहीं करना है। डाटा संग्रह का विकास करना, सही है। तो आंसर क्या होगा? ए बी डी। ए बी डी किसमें है दोस्तों? ए अवलोकन भी नहीं होगा इसका, जो है सृजनात्मकता का विकास करना, यह सही है। ठीक है, अवलोकन का विकास करना, अवलोकन करेंगे, सही है। वर्गीकरण कौशल का, वर्गीकरण नहीं करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण हम लोग नहीं करेंगे। वर्गीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण हम कर सकते हैं। अवलोकन का विकास कर सकते हैं, सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। ओके, और एक है दोस्तों आपको डाटा संग्रहण का विकास। डाटा संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी, आंसर क्या होगा? ए बी सी। ओके, चलिए सी नंबर आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है दोस्तों सुविधादाता का। ओके, आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, चलिए प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? तो सर्वाधिक भूमिका होगी बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त होगी दोस्तों आपको कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, जो बच्चा बहिर हो, सुनने में डीफ हो, बहरा हो, सुनने में असमर्थ हो, उसके लिए क्या उपाय है? तो नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। वो भी बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, चलिए 98। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो प्रतिभावान जो जीनियस विद्यार्थी होता है, ठीक है, उसका जो है शिक्षार्थी विशेषता, क्या विशेषता उसमें होती है? तो उसकी विशेषता होती है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ठीक है, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो है उसको क्या प्रॉब्लम चाहिए, सवाल चाहिए, तो वह ज़्यादा जो है उसका विकास जल्दी होगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है? तो बढ़ा सकती है दोस्तों विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है दोस्तों आपको कौन सा? ठीक है, चलिए हम पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के बारे में सही है आपको बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है और सक्रिय प्राप्त करता है। बहुत जानकारी उसके पास होती है बच्चों के पास। बच्चे समस्या समाधान करता है, सही बात है, समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, सही बात है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कौन है? डी। 100 का क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 101। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओके, और इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके। जितनी ईमानदारी से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उतनी ही ईमानदारी से आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके सिवाय, तो ये सिवाय है दोस्तों आपको बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी, तो उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी, 12 वर्ष होगी। आंसर क्या होगा, ए। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः क्या होगी, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जेनेटिक होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, बी नंबर, ओके। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो किसे सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए, तो देना चाहिए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की। आंसर क्या होगा, डी, ओके। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, कि किशोर जो होता है, एडोलेसेंस जो होता है 12 वर्ष के बाद 17 वर्ष तक, वो किसका अनुभव कर सकता है, तो अनुभव कर सकता है दोस्तों दूषित चिंता और स्वयं के सरोकार का। आंसर क्या होगा, सी। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश सामान्यतः इसमें क्या होता है, तो सामान्यतः इसमें डिस्ग्राफिया होता है। आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, तो यह होता है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंसर क्या होगा, बी होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ कौन है, ओके। निहित अर्थ क्या है, तो यह अर्थ है दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान। आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या कहना चाहती है या क्या करवाना बच्चों से चाहती है, ओके। तो आंसर इसका होगा दोस्तों कौन, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। आंसर क्या होगा, ए, ओके। चलिए चलिए 110 नंबर क्वेश्चन। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, आकलन किसका ध्यान रखता है, तो ध्यान रखता है विद्यार्थियों की त्रुटियों का। आंसर क्या होगा, ए नंबर, ओके। चलिए सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ओके। पृथक्करण, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, तो यह है लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है, तो विशेष चिन्ह दोस्तों है आपको समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन, बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह कथन है दोस्तों आपको कौन सा कथन सत्य है, तो सी नंबर आंसर है। एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है, तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, उसको प्रतिभाशाली विद्यार्थी बोलते हैं, ओके। आंसर क्या होगा, बी नंबर।
116 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का और डैश का जरूर होना चाहिए। किसका किसका होना चाहिए? तो होना चाहिए विद्यार्थियों और समावेशन का होना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी थीम जो होती है दोस्तों वह है मेरा परिवार। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ओके, तो कैसे बना सकता है दोस्तों? तो यह बना सकता है आपको, देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो कैसे बना सकता है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करके। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, कौन सा लाभ है? तो इसका लाभ है दोस्तों आपको 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर है विद्यार्थियों को, यहाँ देखो, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू होता है। आईक्यू के मतलब जो नापने का कार्य किया था वो कौन किया था? तो किया था दोस्तों आपको टर्मैन ने। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं आपको दोस्तों 4 वर्ष की आयु में। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 123 नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है दोस्तों व्यवहार का अध्ययन। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों आपको स्नीकर ने। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया है दोस्तों सीखने की अक्षमता। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? तो यह कराए जाते हैं दोस्तों आपको प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों आपको 1900 ईस्वी। ओके, चलिए आंसर क्या होगा? 1900 ईस्वी। 128, पियाजे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ये किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दोस्तों 11 से 15 वर्ष तक। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 129 सर, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू होता है 71 से कम होता है। ओके, आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने लगते हैं? तो यह लगता है आपको 9 महीने। 9 महीने, तो 9 गुना 30 कर दीजिए, कुछ 31 का भी महीना होता है। 9 3 27, 270 दिन ऐसे हो गया। अब 5 दिन इसमें और जोड़ दीजिए तो 275 से 280 दिन। आंसर क्या होगा? 280 दिन। ओके, चलिए नवजात शिशु का भार होता है। ओके, तो नवजात शिशु का भार जो होता है वह दोस्तों होता है 7 पाउंड का होता है। पाउंड में दिया गया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो इसके प्रतिपादक है दोस्तों आपको थॉर्नडाइक। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनसीटी का पूर्ण रूप जो है दोस्तों है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
एनसीटीई बहुत बड़ी जो है यह संस्था है। कहने का मतलब जितने भी बीएड कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में, या डीएलएड कॉलेज है, ठीक है, या एमएड कॉलेज है, ये सारे कॉलेज जो है वो एनसीईटी से मान्यता प्राप्त होना ही चाहिए। अगर एनसीईटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वह कॉलेज जो है आपका फेक है, वह आपसे जो है जो डिग्री देगा वह डिग्री आपका मान्य नहीं होगा। जैसे वेरिफिकेशन में जाएगा वह डिग्री आपका, मास्टर की नौकरियों कर लीजिएगा ना तो ये जो है बाद में जो है हटा देगा। ओके, और बहुत सारे जो है यही सरेला जो है कॉलेज बिना जो एनसीईटी की मान्यता है उसे करवा देता है और बच्चों का भविष्य जो है खराब कर देता है। ठीक है, तो आप लोग किसी को यह जरूर सलाह दीजिएगा कि जब तक कोई कॉलेज या कोई भी आदमी डीएलएड या बीएड करना चाहता है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वह कॉलेज एनसीईटी से एफिलिएटेड है कि नहीं है, यह जरूर चेक कर ले। अगर नहीं है तो उसमें एडमिशन नहीं लेना है, वो पैसा आपका फालतू में चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, चलिए 134, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ओके, तो यह किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो यह उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो यह था दोस्तों वैदिक काल में। ओके, आंसर क्या होगा? ए। 136, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? तो छात्र में क्या होगा? आत्मनिर्भरता पैदा होती है। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक जो है दोस्तों निद्रा है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक कुशल अध्यापक को दोस्तों क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो इसमें बालक आते हैं दोस्तों आपको, ठीक है, मोटे स्वस्थ, इसमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 140 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आएगा? तो बालक आएगा पिछड़ा प्रतिमंद बुद्धि बालक। भाई इसमें से कोई नहीं, इनमें से क्या है? कोई नहीं। चलिए, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो अपराधी बालक कौन होंगे? तो अपराधी बालक जो असामाजिक कार्य करते हो अपराधी बालक होंगे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 142, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? तो ये आता है दोस्तों आपको आश्रित चर, मध्य चर, नहीं, इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं है। आंसर क्या होगा? डी। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसे कार्यवाहक माना है? तो माना है दोस्तों शिक्षक को। आंसर क्या होगा? बी। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है? तो वुडवर्थ का है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, तत्परता का नियम किसने दिया? तो तत्परता का नियम आपको दिया है थॉर्नडाइक ने दिया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो रॉस ने संवेग को बांटा है दोस्तों आपको 3 भागों में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो यह है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 148, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों आपको किसने? आंसर देखिए, (148) यह मैकडूगल ने कहा था। आंसर क्या होगा? ए। निम्न में से कौन से जन्मजात प्रेरक नहीं है?
तो इनमें से जन्मजात प्रेरक जो है वह आदत नहीं है। भूख लगता है, प्यास लगती है, नींद लगती है, ये जन्म से ही बच्चा रहता है। भूख लगेगा तो रोएगा, प्यास लगेगा तो रोएगा, और नींद आएगी तो सोएगा। आदत कुछ का बच्चों में आदत किसी चीज़ का नहीं होता है, मतलब आदत बाद में बनता है, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, आंसर देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। ओके, निम्न नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ओके दोस्तों, तो यह है आंसर आपका कौन सा, निगमन विधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यह सेट नंबर क्या है, 6 है। ओके, इसी तरह हम लोग जो है अभी 6 है, 6 से 40 सेट कम से कम हम लोग डिस्कशन करेंगे, सारे मिलके 35-40 जो है टोटल आपका पूरा जाएगा। और इसके लिए हमारे चैनल जो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर है उस पर बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आएगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। ओके, चलिए इसके साथ ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।